वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। देखिए, सबसे पहली बात तो 2017 में हम लोगों ने एक बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तीनों को इस्तीफा देना पड़ेगा। तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे ही होगा। आज ये बात सत्य साबित हुई है। और दिल्ली हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है, संजय जी, आप तो प्रशासनिक व्यवस्था को भी समझते हैं, न्यायपालिका को भी समझते हैं। देश के इतिहास में किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ किसी भी कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा इतनी गंभीर टिप्पणियां पहले कभी नहीं की गई हैं। और जरा भी नैतिकता होती तो जब कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में प्रथम दृष्टया रिश्वतखोरी, हवाला और काले धन के सबूत हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उसके बाद कुर्सी पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार बचा नहीं था। लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उसका कारण भी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है। हाईकोर्ट ने यह बताया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर जांच को डिले करने की कोशिश कर रहे थे। वीआईपी ट्रीटमेंट के बहाने साक्ष्यों को और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए हाईकोर्ट से उनको फटकार पड़ी कि आप मुख्यमंत्री नहीं है, एक आम आदमी की तरह, आम अपराधी की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। तो इसीलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे। और इस्तीफा ना देने का एक और कारण है शीश महल। शीश महल को चोरी के, जेब कतरी के, लूट के पैसों से बड़े प्यार से बनाया है। अब वो अपने फैमिली के अलावा किसी और को शीश महल में रहते हुए देख नहीं पाएंगे। तो उसकी भी बेचैनी है, उसकी भी जिद है। तो वही वो लग रहा है कि इसी कारण वो इस्तीफा नहीं देना चाह रहे। लेकिन जितनों को भी संविधान और कानून की समझ है, उन सब लोगों का ये मानना है कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी। ये केजरीवाल जी ने ये भी आरोप लगाया अपने वकीलों के माध्यम से हाईकोर्ट में कि चुनाव के मद्देनजर जो है वो इनको इस समय गिरफ्तार किया गया। आपका क्या कहना है? देखिए, इसका जवाब भी कोर्ट ने दे दिया। चुनाव तो अब आए हैं। ईडी का पहला सम्मन तो 1 साल पहले आया था। तब केजरीवाल क्यों नहीं गए ईडी के सामने? फिर दूसरा सम्मन आया, फिर तीसरा सम्मन आया, फिर चौथा सम्मन आया, 5वां आया, 6ठा आया, 7वां आया, 8वां आया, 9वां आया। 9 सम्मन तक केजरीवाल चुनाव का वेट कर रहे थे कि ईडी चुनाव का वेट कर रही थी। क्यों नहीं गए? ईडी के बुलाने पे भी नहीं। यानी कि केजरीवाल चाहते थे कि वो जाए ना और चुनाव आ जाए देश में। इसीलिए जब देश में आचार संहिता लगी तब केजरीवाल के लोगों ने, जो मेरे को खबर है, मुख्यमंत्री के घर में पार्टी हुई थी कि अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अब हम गिरफ्तार नहीं होंगे हमारी चोरी में। उन्होंने पार्टी की, लेकिन उसी जोश में वो खुद ही हाई कोर्ट चले गए कि इस केस में अब 2 महीने और बाद में सुनवाई हो, इसका याचिका लेकर। तब हाई कोर्ट ने ये बात बोली, सबूत देखने के बाद बोली। बंद चैम्बर में जज ने सबूत देखे और जज साहब ने ये बोला कि आपकी गिरफ्तारी पे रोक लगाना संभव ही नहीं है। ये दिल्ली हाई कोर्ट कौन गया था? ये ईडी नहीं गई थी, अरविंद केजरीवाल खुद गए थे। जब हाई कोर्ट की ये टिप्पणी आई कि आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगाना संभव ही नहीं है, उस टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं। तो ये आ बैल मुझे मार उन्होंने खुद किया है। वो स्वयं हाई कोर्ट गए थे। और उनके खिलाफ किस प्रकार के सबूत होंगे कि जज साहब को ये कहना पड़ा कि आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। और एक चीज और संजय जी, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे देश में कितनी सीटों पे लड़ रही है? पूरे देशों में टोटल मिलाकर 12-13 सीट पंजाब की और 4 सीट दिल्ली की। टोटल 16 या 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है पूरे देश में। 543 में से 16 या 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि जहां पे अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री हैं,
जिस स्टेट में वो अपने को सबसे ज्यादा पॉपुलर बताते हैं, उसमें भी वो 7 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे, आधी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से उन्हें गठबंधन करना पड़ रहा है। तो ऐसी पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो कानूनी, और वो बोले ये लोकसभा चुनाव के कारण हो रही है, तो लोकसभा में तो वो प्लेयर भी नहीं है। दे आर नॉट अ सीरियस प्लेयर ऑफ लोकसभा इलेक्शन। दे आर नॉट कॉन्टेस्टिंग इवन 10% सीट्स। तो इसका लोकसभा चुनाव से क्या लेना देना? 2014 में तो उन्होंने 400 से ज्यादा सीटों पे लड़ा है। हाँ, 2014 में उन्होंने देश की 400 सीटों पे चुनाव लड़ा था। तब अगर वो ये बात बोलते कि चुनाव के कारण हमें टाइम नहीं मिलेगा जांच में शामिल होने का, तो समझ भी आता। अब तो कोर्ट भी कह रहा है कि चुनाव आप लड़ी कहाँ रहे हो, जो चुनाव का बहाना बना रहे हो। और चुनाव जिस राज्य में स्वयं केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, वहां पर भी वो सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे, आधी सीटों पर लड़ रहे हैं और कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा है। ये बात इतना समझने के लिए काफी है कि उनका इस वक्त जनाधार कितना बचा हुआ है, और ये उनको भी रियलाइजेशन है, वरना वो कांग्रेस की गोदी में नहीं बैठते जाकर। अच्छा, ये बताया कि अभी एक मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि मैं भ्रष्टाचार के साथ नहीं रह सकता। तो वो उनके इस्तीफे के पीछे क्या कारण देखते हैं आप? केवल यही कारण है जो वो बता रहे हैं, या इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण भी है? देखिए, राजकुमार आनंद जी का जो कल इस्तीफा हुआ, और राजकुमार आनंद जी ने मीडिया में कुछ बयान दिए, वो हम सबने देखे। लेकिन इसके पीछे की कहानी जानने के लिए समझना होगा कि राजकुमार आनंद है कौन। राजकुमार आनंद मनोज सिसोदिया के खास लोगों में से हैं। और ये इस्तीफे के समय भी कल जो 2 लोग अगल बगल बैठे थे, दोनों मनीष सिसोदिया के लोग हैं। तो ये इंटरनल फाइट है आम आदमी पार्टी की, आपसी खींचतान है। आपने देखा संजय जी, जिस दिन अरविंद केजरीवाल कोर्ट गए, उस दिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत अपने 2 मंत्रियों का नाम और जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि विजय नायर का बॉस तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज है, मैं नहीं हूं। यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भ्रष्टाचार की जो जांच है उसमें उनके 2 मंत्री और फंसे। उसके बाद अगले दिन आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आतिशी ने 2 नाम और जोड़ दिए कि भ्रष्टाचार में ये दुर्गेश और राघव के ऊपर भी जांच होगी, वो भी जेल जाएंगे। ये ईडी ने नहीं बोला, ये भाजपा ने नहीं बोला, अरविंद केजरीवाल ने 2 नाम खुद दिए और उसके बाद आतिशी ने 2 नाम और दिए। ये इंटरनल फाइट है, ये आपस की खींचतान है। इसका एक और उदाहरण आपको मैं देता हूं। संजय सिंह ने बाहर आते ही क्या बोला कि शराब घोटाला तो हुआ है लेकिन बीजेपी ने कराया। संजय सिंह के ये कहने से पहले आम आदमी पार्टी का हर नेता ये कह रहा था कि घोटाला हुआ ही नहीं है, और संजय सिंह ने बाहर आते ही रायता बिखेर दिया कि घोटाला हुआ है। अब किसने कराया किसने नहीं कराया इसकी तो जांच चलती रहेगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि उनकी आपस की क्या उठापटक चल रही है, क्या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्या खींचतान चल रही है। उसी कॉन्टेक्स्ट में राजकुमार आनंद का इस्तीफा हमें देखना चाहिए।